हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा आपको बैंकिंग की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको मेरे बारे में आपको बता देता हूँ। मैं जो है मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग इंडस्ट्री में मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए। मोर देन 2 to 3 एग्जाम्स मैंने खुद ने निकाले हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इन ऑल ओवर इंडिया जगह जगह बैंक्स में लगे हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एक बात याद रखिए, इस जो सीरीज में मैथमेटिक्स की अब आपको पढ़ाऊंगा तो 2 दिन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कराऊंगा, फिर मैं मेंस लेवल पे आ जाऊंगा क्योंकि अभी मेंस लेवल आ रहा है। तो मेंस लेवल की डीआई हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे जिससे आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक आज आप पूरा वीडियो देखना। दो वीडियोस डालूंगा, उसमें कभी भी जिंदगी में ना तो कंपैरिजन करने में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल की डीआई ले जाएंगे जिसमें कैलकुलेट्स होंगी, चैप्टर बेस्ड डीआई होंगी, अर्थमेटिक डीआई की। मैं कोशिश करूंगा मेरा परसों का वीडियो जो होगा, जो 3 दिन बाद डालूंगा, मैं थर्ड वीडियो जो होगा उसमें मैं अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, कैलकुलेट टाइप ऐसी चीजें डालूं, डीआई डालूं, बेसिक डीआई, एडवांस डीआई, जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पूरा पढ़ाऊंगा जिससे आपका बीच में कोई कंसेप्ट नहीं रहे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए x की पावर अगर 1 होती है तो हम इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन, राइट। और अगर x की पावर 2 होती है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 3 होती है तो क्यूबिक इक्वेशन। ऐसे 4 भी आ सकती है। अब मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। ये दोनों क्वेश्चन तो प्री में, मेंस में पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी आपसे पूछ लिया गया था पॉलिनोमियल का क्वेश्चन। इन्हें पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। पॉलिनोमियल्स पावर 2 या 2 से ज्यादा तो उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी इन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल। अब देखिए पावर 2 है तो उसे कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पावर 2 का मतलब क्या है कि इनके 2 फैक्टर्स आएंगे, 2 गुणनखंड आएंगे। अगर मैं हिंदी में कहूं तो 2 फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर जो x की 2 वैल्यूज आएंगी, अगर उस 2 वैल्यू को हम इक्वेशन के अंदर रख देंगे, जैसे x की वैल्यू सपोज 2 आई या 3 आई, तो उस 2 वैल्यू को अगर हम एक पूरी इक्वेशन में रख देंगे तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी। फैक्टर का मतलब ये होता है। अगर पावर 1 है, इस पे गौर फरमाना क्योंकि इसमें बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होते हैं। अभी मैं कराऊंगा जब टाइप वाइज। एक चीज और मैं बता दूं, मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे पढ़ाता हूं। ऐसे मेरे 10, 11, 12 टाइप बने हुए हैं, तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, तो 3 पावर होगी तो 3 फैक्टर आएंगे। 2 पावर एट अ टाइम कितनी पावर है उसके हिसाब से उसके गुणनखंड या फैक्टर आएंगे। समझ में आ गया? पावर 1 को लीनियर इक्वेशन कहेंगे, पावर 2 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे और पावर 3 को क्यूबिक या पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे। वैसे कायदे से कहा जाए तो पावर 2 या 2 से ज्यादा वाले को सबको ही क्यूब पॉलिनोमियल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए टाइप नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए टाइप नंबर 1 अगर मैं स्टार्ट करूं तो देखिए टाइप नंबर 1 में है क्या। देखिए बेसिक अगर मैं इक्वेशन लूं, बचपन में जो हम करते थे गलतियां, वो गलतियां नहीं करनी। मैं मेरे तरीके से आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल टाइप लूंगा जिसमें 42x स्क्वायर प्लस 58x प्लस 97 ऐसी टर्म्स लूंगा जिसमें आपको तकलीफ होती हो वेबसाइट्स को सॉल्व करने पे, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है टाइप नंबर 1। 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर आगे स्विच करते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां लिख दिया x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? तो आप बोलोगे कि हमने जो स्कूल के अंदर पढ़ा था, इफ आई टॉक अबाउट द स्कूल, तो यहां पे ऐड करने पे प्लस 9 आना चाहिए, मतलब सम करने पे 9 आना चाहिए प्लस का, और प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए? इसका और ये वाली टर्म, यहां तो 1 है अभी, इसका टर्म 20 आना चाहिए। तो आप लोग स्कूल में कैसे करते थे पहले वो बता रहा हूं, फिर मैं मेरा तरीका बताऊंगा, उसी से हम सॉल्व करते जाएंगे। एक्स स्क्वायर, अब आप बोलोगे ऐसे 2 वैल्यू बताओ जिसको ऐड करने पे 9 आए, मल्टीप्लाई करने पे 20 आए, तो आप बोलेंगे 5 और 4, क्योंकि 5 और 4 को जब हम ऐड करते हैं तो 9 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 20 आता है।
यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। बेसिक चीजें मैं पहले बेसिक जैसे आप करते हैं वैसे बता रहा हूं। इसमें 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। उसके बाद x प्लस 4 वैल्यू आ गई और x प्लस 5 आ गई। तो आप बोलोगे x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हुई? -4। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी हुई? -5। तो ये दो वैल्यू आ गई। लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। अगर हम एग्जाम में ऐसे करेंगे तो काम ही नहीं होगा। मुझे चाहिए 2 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और वो मैं करके दिखाऊंगा आपको, बड़े से बड़ा सॉल्व भी करके दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। लेकिन हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना है। हमें करना क्या है वो देखिए, ये मेथड यूज नहीं करना है। हालांकि ये होता है बेसिक मेथड, करना तो बेसिकली इसी से चाहिए, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग करें। तो देखिए आप तो बस सिर्फ इतना सा लिखेंगे कि इसके दो फैक्टर आ रहे हैं 5 और 4। 5 4 जा 20 और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो प्लस का 9 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 आएगा। अब इसके साइन चेंज कर दो, दैट्स इट, ये आंसर हो गया आपका। तो x की दो वैल्यू आ गई -5 और -4। पहले हम सारी इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, फिर हम लोग कंपैरिजन सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहले इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसी टाइप का दूसरा तीसरा क्वेश्चन लेता हूं, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, बेसिक, बिल्कुल अभी बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं। ये ले लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे जोड़ने पे -8 आए क्योंकि यहां पे -8 है, मल्टीप्लाई करने पे कितना है, प्रोडक्ट 50 है। तो अब आप बोलेंगे कि सर -5 और -3 क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इनको जोड़ता हूं -8 आएगा और जैसे ही मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो प्लस का 15 आ जाएगा। अब आपको क्या करना, साइन चेंज करना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो ये 5,3 अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस एक क्वेश्चन और देखेंगे फिर नेक्स्ट टाइप करेंगे। बहुत सारे टाइप है, 11-12 टाइप है, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, बने रहिए वीडियो के अंदर। एक क्वेश्चन और जहां गलती हो सकती है वो ये है, ये इसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी में गलती करते हैं। वैसे गलती होती नहीं है लेकिन कर देते हैं। चलिए अब इसमें यह है कि ऐड करने पे -5 आए और प्रोडक्ट जो है मेरा -6 आए। और बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे बच्चे कि क्या -3 -2 फैक्टर बोलने लग जाएंगे। लेकिन बंधुओं अगर मैं -3 और -2 इसका फैक्टर बोलूंगा तो ऐड करने पे तो -5 आ जाएगा, ऐड करने पे तो -5 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस का 6 आएगा। क्यों? माइनस माइनस प्लस, तो 3 × 2 6 आएगा, वो भी किसका, प्लस का 6 आएगा। तो हम ये भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, इसके कोई और फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब और फैक्टर क्या निकालेंगे, देखिए -6 + 1। अब आप देखो -6 + 1 लूं तो इनको जब मैं जोड़ूंगा तो -5 आएगा और मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -6। अब साइन को चेंज कर दो, माइनस है तो ये प्लस का 6 हो गया, ये माइनस का 1, तो x की वैल्यू ये 2 आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर टाइप नंबर 2 पे हम स्विच करते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए x² प्लस ना लेके थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेता हूं, 11x + 30। तो आप बोलोगे जोड़ने पे -11 है और मल्टीप्लाई करने पे 30 है, ठीक है। तो आपने सीधा सीधा बोला -5 -6। क्यों? क्योंकि जब ऐड करेंगे तो -11 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 30 आएगा। साइन को चेंज कर दो, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो होप सो अच्छे से टाइप नंबर 1 आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे टाइप नंबर 2। देखिए टाइप नंबर 2 क्या कहता है।
टाइप नंबर 2 में मेरा आंसर क्या है, वो बहुत इजी है, वो थोड़ा सा समझना है। देखो टाइप नंबर 1 में मैंने ऐसे क्वेश्चन लिखे थे, जैसे ये बेसिक क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन टाइप नंबर 2 में क्या है, मैंने ऐसे लिखूंगा, देखिए ये लिख दिया। मतलब टाइप 1 और 2 में अंतर क्या है, पहले तो ये समझो। टाइप 1 और 2 के अंदर अंतर ये है कि यहां पे x स्क्वायर के साथ 1 कोफिशिएंट है। कितना कोफिशिएंट है? 1 कोफिशिएंट है। लेकिन यहां x स्क्वायर के साथ कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस अब मुझे देखना है कि मेरा ऐड करने पे कितना है, तो आप बोलोगे प्लस कर लें, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है, प्रोडक्ट 7 2 जा 14, ये करा। अब आपने बोला ऐसी कौन सी टेबल है जिसके ऐड करने पे 9 आए और मल्टीप्लाई करने पे 14 आए, तो अब आप बोलेंगे 7 और 2। अब जैसे ही आपने 7 और 2 बोला, तो 7 और 2 में आप क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, कर दिया। अब एक बात को ध्यान रखना है, अगर यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 3 4 5 कुछ भी है तो उस कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर ये आएगा -1 और -2/7। आपको ऐसे सॉल्व करना है दोस्तों इसको। क्या पहले कोफिशिएंट निकाल लिए, आप जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है या 2 3 4 7 कुछ भी हो, उससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। मैंने बोला ना मैं सारे टाइप करूंगा। देखिए अब नेक्स्ट टाइप देखिए आप लोग, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 8x स्क्वायर -11x + 3, ये लिख दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा तो आपने बोला कि प्रोडक्ट करने पे प्लस का 24 है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 11 है, तो आप बोलोगे एक तो 6 4 जा 24 होता है और एक 8 3 जा 24 होता है, तो मैं कह लूंगा 8 3 जा 24। लेकिन मुझे लेना पड़ेगा -8 और -3, क्यों? क्योंकि मुझे ऐड करने पे चाहिए माइनस का 11। कितना चाहिए? माइनस का 11 चाहिए। अगर मुझे माइनस का 11 चाहिए तो -8 -3 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, साइन को चेंज करूंगा, उसके बाद मैं कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा, मतलब x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा मैं उससे डिवाइड कर दूंगा। तो देखो ये डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 1, और 3/8 जो भी होता है हमारा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 37.5 होता है तो 37.5 आ जाएगा, है ना, मतलब 0.37 समथिंग आ जाएगा, तो वो चीज अपना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0.37 आ जाएगा। अब बात आती है कि ये टाइप भी हमें समझ में आ गया। अब टाइप नंबर 3 करते हैं। देखिए इसका कंपैरिजन भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए अब टाइप नंबर 3 देखते हैं। अब थोड़ा मैं लेवल को और बढ़ा देता हूं, और लेवल को बढ़ाना है। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, लेवल को बढ़ाने के लिए यहां देखिए आप, मैं क्या करता हूं, ये आपके लिए हमने इक्वेशन लिखी मैंने एक 42x स्क्वायर प्लस 97x प्लस 56 करिए। ये क्वेश्चन है 42x स्क्वायर प्लस 97x प्लस 56। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप, तो अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हो गया थोड़ा हार्ड, हम धराचार्य फॉर्मूला लगा लेते हैं -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। हम ऐसा कोई भी पाप नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, बस आप मुझे ये बताओ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब आप सोचेंगे कि चलो जोड़ने पे तो 97 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे मेरा 50 × 42 आना चाहिए। अरे हाँ या ना, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, इसको मैंने लिख दिया 7 8 जा 56। अब आप कुछ बच्चे पूछेंगे 28 2 जा 56 भी होता है, मैं वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, हर चीज बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये अपने लिख दिया 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 8 जा 56। अब आपको क्या करना है, इसकी एक टर्म
ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई हो सकती है और ये वाली टर्म 8 से भी मल्टीप्लाई हो सकती है। पहले मैंने 7 से किया और इस 6 को दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दोनों को एक ही नंबर से मत कर देना कि आपने 7 को 7 से भी कर दिया और 6 को 7 से, नहीं। अब अगर आप देखेंगे तो 6 8 जा होता है 48 और 7 7 जा होता है 49 और आप जोड़ के देखें इसे तो 97 आ गया। और अगर ऐसे मल्टीप्लाई करने पे दो फैक्टरों के मल्टीप्लाई करने पे 97 आ जाता है तो वही उसके फैक्टर है, मतलब 48 और 49 ही उसके फैक्टर है। फिर क्या करें आप, साइन को चेंज करें, ये कर दिया। फिर मैंने एक बात बोली थी, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको लिखें, ये लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया। -48/42 -49/42। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं। क्या चेंजेस करता हूं, अगर सपोज करो मैं गलती से ऐसे करता, अगर मैं गलती से ऐसे करता 7 को 8 से 7 को 6 से, तो 7 6 जा 42 और 7 8 जा 56, तो देखो जोड़ने पे 98 आ रहा है। 98 नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, हमें 97 चाहिए। तो 97 के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो 97 के लिए अगर मुझे ये करना पड़ेगा तो मतलब मुझे एडिशन पे 98 आना चाहिए। तो 98 कैसे आ रहा है, 97 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है 98। इसलिए मुझे क्या बार बार फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोले कि सर मैं 7 6 जा नहीं लेके 21 into 2 लेता हूं। देखो आप ले लो, मैंने क्या कहा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आपका 97। अगर मैं 21 को 8 से 7 को 2 से कर लूं तो 21 into 8 हो गया 168 और 7 into 2 हो गया 40। तो 168 14 को या तो जोड़ लो या घटा लो, कभी भी 97 नहीं आएगा। ऐसे 21 को मैं 7 से करता हूं तो 147 होता है और 7 8 2 जा 16 होता है। 147 को 16 में ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, किसी भी हालत में 97 नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसके क्या फैक्टर लिखे थे, 7 और 6 इसके फैक्टर लिखे थे। और 7 6 लिख के ये था नहीं, ये था 7 7 जा और 8 6 जा, तो अपना 49 और 48 अपना आ गया था। फिर मैंने साइन चेंज किया, कोफिशिएंट से डिवाइड किया। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए (24x²), ठीक है, प्लस 58x प्लस 35, ये आपके सामने इक्वेशन है। आप इसे सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करिए फटाफट। 24x² प्लस 58x प्लस 35, करिए इसको सॉल्व करिए आप, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड देता हूं, फिर हम उसको आगे का बढ़ेंगे। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा। करिए, क्या क्या फैक्टर ले सकते हैं 24 का, आप ये देखिए 24 के कौन कौन से फैक्टर ले सकते हैं। 24 के 8 3 या 24 हो सकता है, 6 4 या 24 हो सकता है। वो सब सोच के एक बार आप देखिए, जिससे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता चले कि करना कैसे होता है। एक बार आप खुद करेंगे तो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए फैक्टर देखते हैं। 6 4 या 24 लेता हूं और 6 4 या 24, 7 5 या 35। 6 4 या 24, 7 5 या 25, ये ले लिया मैंने। अब आप बताइए इसको क्या करें। देखो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 28, ये आया 30। एडिशन करने पे कितना आ गया 58। अरे आया नहीं आया। जब एडिशन करने पे 58 आ गया तो अब आप क्या करेंगे, आपके फैक्टर बने 28 और 30। साइन को चेंज करो, ठीक है, और कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट क्या है 24, तो 24 कोफिशिएंट से क्या करो, डिवाइड करो। होप सो आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी,
चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस और क्वेश्चन को अपन लिखते हैं और इसको करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बताना, इसमें मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूं। क्वेश्चन ये है, सपोज करो ये आपका क्वेश्चन हो गया 15x स्क्वायर प्लस 68x प्लस 77, ये आपका क्वेश्चन हो गया। करिए आप इसको, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको करिए आप लोग, ठीक है। अब हम क्या करें, 68 आना चाहिए। तो देखो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि 11 7 जा 77 और 3 5 जा 15, करके देखना पड़ेगा हमें, पता नहीं है कि उसमें आंसर आएगा। देखो 11 3 जा 33, 7 5 जा 35, तो 33 और 35 क्या जोड़ने पे 68 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर आ रहा है तो साइन चेंज करो और कोफिशिएंट से क्या करो, डिवाइड करो। समझ में आया? देखिए मैं आपको बता दूं, इसके दोनों एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन पे हमारी ये बीच वाली टर्म आ जानी चाहिए। समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एक सब्ट्रैक्शन वाला भी करा देता हूं, एक सब्ट्रैक्शन वाला भी, चलो देख लो, आ जाओ, एक और सब्ट्रैक्शन वाला भी करा देता हूं। ये देखिए 7x स्क्वायर माइनस 54x 99 प्लस का 99, ये क्वेश्चन और करिए आप। उसके बाद ये माइनस प्लस वाला भी आ जाएगा ना, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहले मन में आना होगा कि मैं 7 1 जा 7 कर लेता हूं और 11 9 जा 99 कर लेता हूं। तो देखो 7 9 जा 63, देखो 7 9 जा 63, 63 और 11, तो 63 और 11 क्या जोड़ने या घटाने पे 54 आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आता ना दोस्तों। तो अब देखो 7 को तो हम कुछ लिख नहीं सकते, लेकिन 99 को हम लिख सकते हैं 33 इंटू 3, ठीक है। तो देखो ये हुआ 23, ये हुआ 21, दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो क्योंकि हमें माइनस में चाहिए। तो हमारा कितना आ गया, माइनस का 54 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 54। अब हमारा आंसर आ गया। साइन को चेंज करो और कोफिशिएंट से क्या करो, डिवाइड करो। होप सो आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, कोई डाउट तो नहीं आ रहा होगा आपको। इसको आप ध्यान से देख लो, समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप चलते हैं, टाइप नंबर 4। देखिए टाइप नंबर 4 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। टाइप नंबर 4 को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 के अंदर अगर मैं देखूं क्वेश्चन क्या कहेगा, मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 7 रूट 2x, x स्क्वायर माइनस 7 रूट 2x प्लस 20, ये लिख दिया, ठीक है। अब ये लिख दिया तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट गेम है। अगर मैं कहूं कि भैया सर मैं आर्ट्स कॉमर्स का स्टूडेंट, तो मेरे से नहीं सॉल्व होता, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड्स में। कैसे करेंगे देखेंगे, ठीक है। अब आप देखो, रूट वूट छोड़ो, सिर्फ दिमाग लगाओ जो मैं कह रहा हूं आपको। रूट के अंदर जो लिखा है, क्या बोला मैं, रूट के अंदर जो लिखा है, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द अंडर द वैल्यू ऑफ रूट, कंसंट्रेट ऑन द अंडर द वैल्यू ऑफ रूट। तो रूट के अंदर लिखा है 2, क्या लिखा है 2, तो जस्ट डिवाइड 20 बाई 2, तो आपका कितना आ गया, ये 20 जो है इसको इस 2 से डिवाइड कर दो, या 30 हो तो 2 से कर दो, जो भी है। अब करने के बाद आप क्या करो, इसमें ये क्या करो, रूट को भूल जाओ, रूट को भूल जाओ, और जैसे ही हम रूट को भूलेंगे, रूट 2 भूल जाओ, ये 20 की जगह 10 लिख दो। अब आप बोलोगे क्या बोला मैंने, मैं रिपीट करता हूं, रूट के अंदर जो लिखा है वो लिखो। क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो रूट 2 इस 20 को 2 से डिवाइड कर दो। अगर 3 लिखा तो 3 से कर देते, 10 आ गया। एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस एज इट इज लिखा, 7 एज इट इज लिखा, रूट 2 को भूल जाओ, एक्स लिखा प्लस 10 आ गया। अब क्या करें आप, इसके तो फैक्टर आप बता सकते हैं, -5 -2। साइन को चेंज करना है, साइन को चेंज करने के बाद कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। हाँ सॉरी, कोफिशिएंट है नहीं है,
लेकिन तुम √2 भूल गए थे ना, अब उसको लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। बस जो √2 भूल गए तो उसको लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। कितना इजी वे में मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक और क्वेश्चन कराता हूं ऐसा, थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं चीज को। देखिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं इसको। मैंने इस वाली टर्म को इससे डिवाइड करके एज इट इज लिख दिया, √2 को भूल गया, इसके फैक्टर निकालिए, 5 और 2 आए थे, -5 -2, साइन चेंज कर लिए, उसके बाद √2 को जो मैं भूल गया था उसको लिख दिया। वो पाथ तो लिखना पड़ेगा ना जो भूल गए थे, तो वो हमने लिख दिया। अब और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² - 8√3x + 45, ये ले लिया। अब पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों, बताओ। 45 को 3 से डिवाइड करो, कितना आया, 15। अब आपकी इक्वेशन बनेगी एज इट इज, x² लिखो -8, √3 को भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट √3, 8x + 15 आ गया। अब +15 आ गया, क्या फैक्टर बनेंगे इसके, -5 और -3। भाई इस इक्वेशन के फैक्टर तो तुम निकाल लोगे, फिर साइन को चेंज करो और कोफिशिएंट से क्या करो, डिवाइड करो, लेकिन कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो √3 को भूल गए थे वो √3 को लिख दो, आपका आंसर आ गया। अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये, कोई डाउट तो नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे स्विच करते हैं। ये देखिए, मैं हर टाइप कराऊंगा दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ये देखिए, ये ले लिया हमने, ये इक्वेशन ले ली। अब आप देखें, ये इक्वेशन लेते ही आप क्या करोगे, 30 को 5 से डिवाइड करोगे, 6 आ गया। ठीक है, 6 आने के बाद x² - √5 को भूल जाओ, +6, इसके फैक्टर आप बता दोगे, 3 और 2, साइन को चेंज भी कर दोगे। फिर क्या करोगे, कोफिशिएंट से, और सॉरी √5 से क्या कर देंगे, √5 जो भूल गए थे उसको लिख दो, तो अपना आंसर आ गया। कोफिशिएंट है नहीं, वरना कोफिशिएंट भी लिख देते। ये हमारा आंसर आ गया, -√5, 3√5 और -2√5। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 5। उसके बाद आइए देखते हैं टाइप नंबर 5 क्या क्या करना है हमें। चलिए, अब टाइप नंबर 5 जो है बिल्कुल बेसिक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें हम लोग गलतियां कर देते हैं। गलतियां कैसे करते हैं मैं बताता हूं। जैसे मैंने लिखा x² की वैल्यू 16 है, और एक मैंने लिखा y² की वैल्यू √16 है। अब आप पूछेंगे कि सर कि x² की वैल्यू कितनी होगी। देखिए ये सीधा सीधा आपको कंसेप्ट पता है। अगर मैं पहले बेसिक से बताऊं, फिर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट आता हूं। x² = 16 है, तो मैं इसको लिख दूंगा x² - 16 = 0। तो आप a² - b² की आइडेंटिटी बन जाएगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर आ जाएगा तो a + b, a - b। तो x की दो वैल्यू आ गई, +4 -4। ये सारी चीजें तो छोड़ो, आप डायरेक्ट लिख दो। अब देखो, आप तो सिर्फ कंसंट्रेट इसकी पावर पे करो, 2 पावर है तो x की वैल्यू आएगी 2। कौन कौन सी, +-4। अभी y की पावर कितनी है, 1, तो इसकी वैल्यू आएगी सिर्फ 4। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर मैं तो ऐसा करता हूं, इस अंडर रूट को इधर कर देता हूं, तो फिर इसकी वैल्यू +-4 हो गई। देखो बंधुओं, ये आपकी बात सही है। एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे चुके हैं, 5-6 साल 7 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, तो जो एग्जाम दे चुके, जिनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स है, ठीक है, तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स वालों के उस टाइम भी ये क्वेश्चंस आए थे। कायदे से तो उसका +-4 भी आ सकता है, लेकिन आईबीपीएस ये कहता है, आईबीपीएस का मैथमेटिक्स भी ये कहती है, कुछ बड़े बड़े टीचर्स भी यही कहते हैं कि y की एट अ टाइम पावर कितनी है, 1 है ना। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था, जितनी पावर होगी उतने आंसर होंगे। तो एट अ टाइम y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी,
सिर्फ 4 आएगी। और एक और कंसेप्ट बताते हैं इसके पीछे, अंडर रूट कभी नेगेटिव टर्म नहीं लेता, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव टर्म नहीं लेता, क्योंकि वो इमेजिनरी बन जाता है और आपको पता वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसलिए y की वैल्यू सिर्फ 4 आएगी। बहुत सारे टीचर्स इसकी प्लस माइनस बता देते हैं, ध्यान रखिए इसकी वैल्यू सिर्फ 4 आएगी। क्या आएगी? 4। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे x² इज इक्वल टू 25 और एक लिखा y इज इक्वल टू अंडर रूट 64। जैसे ही मैंने लिखा आपको तो सिर्फ कंसंट्रेट करना है इसकी वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 5। कितनी आई? प्लस माइनस 5 आई। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सिर्फ 8 आएगी, प्लस का 8 ना कि माइनस का 8, क्योंकि यहां पावर 2 है इसलिए 2 फैक्टर आ रहा है, यहां पावर 1 है इसलिए यहां पे 1 फैक्टर आ रहा है। तो होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना होता है। ठीक है, तो ये अच्छे से क्लियर होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं आज के पार्ट में हमने 5 टाइप करे। ठीक है, 5 नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगा आपका मेरा, तो आप धीरे धीरे ढंग से करते जाइए। और मैं शॉर्ट ही देता हूं, क्वाड्रेटिक के बाद मैं आपको डीआई कराऊंगा और ऐसे ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे डीआई सॉल्व बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। एचसीएफ तरीके से, रेशियो तरीके से, क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करना होता है, वो सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे खुद के स्टूडेंट्स के 40 आउट ऑफ 40, 35 आउट ऑफ 35 इतने मार्क्स आए, एलआईसी में फुल मार्क्स आए। इवन मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुल आफ्टर फुल मार्क्स मारे, और अगर मारे हैं, अगर वो मार सकते हैं तो आप भी मार सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको कंसंट्रेट करना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैंने अगर 15 दिन भी क्लास ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स में स्कोर कैसे किया जाता है। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी लाइव क्लास भी लाऊंगा। उस लाइव क्लास के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ डाउट्स होंगे, आपको कुछ ऐसी चीजें पूछनी है वो भी मैं बताऊंगा। बोट एंड स्ट्रिंग की आपको बहुत तकलीफ होती है इस चैप्टर में, वो मैं करा दूंगा। जो चैप्टर आप कहेंगे उस चैप्टर को मैं अच्छे से करा दूंगा। आप बोलेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की डीआई कराओ, वो करा दूंगा। टाइम एंड वर्क की डीआई कराओ, वो करा दूंगा। वो सारी चीजें मैं आपको करा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय।